हाल चाल है भाई? बढ़िया। नहीं खुलेगा ना इस पे, उसमें पेन ड्राइव में ले लो, कोई बढ़िया सा फोटो ले लो दिवाली का। देखिएगा बेटा, गुड इवनिंग यू ऑल, कैसे हैं आप लोग? बैठ जाइए, सिट डाउन। मेरे प्यारे बच्चों, वैसे तो आज मैं पढ़ाने वाला था आप लोगों को, लेकिन आज आप लोगों को कुछ स्पेशल बातें बताएंगे और स्पेशल उन सब लोगों से मिलवा भी देंगे आपको जो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए एक्टिव और पैसिव तरीके से किसी ना किसी तरीके से आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। चाहे आपके टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवा करके कोशिश कर रहे हैं, या आपके लिए टेस्ट बना के, या आपके लिए क्लास बना के या क्लास पढ़ा के। टीचर्स एक्टिवली आप लोगों के साथ खड़े होते हैं, लेकिन पेरेंट्स और अदर स्टाफ वो एक्टिवली नहीं दिखते, लेकिन उनका कहीं ना कहीं आप सबके पीछे हाथ होता है, सपोर्ट होता है, जिससे आप आगे जा रहे हो। आपका जो टेस्ट भी आ रहा है वो ऐसे ही नहीं आ रहा है, उसकी भी एक सीक्वेंस होती है कि टीचर के हाथ से पहले वो टाइपिस्ट के यहां जाता है, टाइपिस्ट के हाथ से फिर टेक्नीशियन के यहां जाता है, और वहां से निकल के फिर वापस से वो एग्जाम पोर्टल पे आता है, और फिर आपके पास आता है, फिर आपके यहां से फिर वापस हमारे पास आता है, और फिर हमारे यहां से रिजल्ट आपको बताया जाता है। तो हर एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम बहुत सावधानी बरतेंगे तभी जाकर के हमें अच्छे से फाइनली रिजल्ट जो है वो मिलेगा। क्योंकि आप जानते भी होंगे कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और हमारी एक एक बूंद है हमारा एक एक क्वेश्चन, एक एक सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, अहमियत रखता है। एक एक सवाल से ही जाकर के रिजल्ट 100% बनता है। तो मेरे बच्चों, दिवाली के ओकेजन पे स्पेशली ये ओकेजन रिचार्ज का ओकेजन होता है। किसका होता है? जिसमें आपके टीचर, आपके स्टाफ और आप लोग खुद भी रिचार्ज होकर के वापिस एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ अपनी जिम्मेदारी और अपने काम में लगते हो। इस रिचार्ज में आप हर एक वो चीज एंजॉय करते हैं जो आपने सोच रखा था कि कभी समय मिलेगा तो जरूर हम कुछ ये काम करेंगे। बहुत सारे काम ऐसे पेंडिंग होंगे कि हम सोचते हैं कि कभी समय मिलेगा तो जरूर हम इस काम को करेंगे, ऐसा आपने सोचा होगा। और हर व्यक्ति सोचता है, जो भी जीवन जी रहा है, हर व्यक्ति का ऐसा रहता है कि कभी फ्री टाइम मिलेगा तो ये काम करेंगे। डेली लाइफ में जो संडे आता है तो उस दिन तो ऑलरेडी बहुत सारे काम रहते हैं, तो इतना सोच नहीं पाते। एक लॉन्ग ड्यूरेशन का जो गैप आता है जिसमें बिल्कुल फ्री माइंड, कि कोई बटन नहीं दबाना है अब और कुछ भी काम नहीं करना है, तो ऐसे फ्री टाइम पे आप क्या करें? जैसे मैं जो करता हूं वो बात बता रहा हूं आपको। कभी कभी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं टीचिंग से बिल्कुल हटके, जो मेरा काम ही नहीं है दूर दूर तक भी, उस काम को सीखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ऐसे काम करते हैं जो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, कोई दूर दूर तक उसका लिंक ही नहीं हो टीचिंग से या अपने रूटीन वर्क से।
वो आपके अंदर एक स्किल भी लेके आता है और आपके माइंडसेट को चेंज भी करता है, और उससे फिर मेन जो काम करोगे उस पर रिचार्ज भी होता है। तो हम लोगों को जो भी आपने भी सोचा हुआ है, स्टाफ ने भी जो सोचा हुआ है कि कभी समय मिला तो कुछ ऐसा काम करेंगे जो बिल्कुल अलग होगा। देखिएगा, अब एक और बात मैं कह देता हूं आप लोगों से, क्योंकि मुझे बहुत सारा डाउट होता है। जो व्यक्ति समय को वेस्ट कर देगा किसी भी तरीके से, समय अगर वेस्ट कर दिया तो ये एक ऐसी चीज है जो किसी की ना तो सगी हुई है और ना ये कभी वापस आएगा। आप कुछ भी वापस ला सकते हो इस चीज को छोड़ करके, आप जो ठान लोगे वो कर सकते हो। तो अगर मैं कहूं आपसे कि दुनिया में या इस लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण अनमोल चीज है समय, जो आप खर्च कर रहे हैं, क्योंकि यह हमें फ्री में मिला है। और अक्सर हमारी आदत यह होती है कि फ्री की चीजों को हम क्या करते हैं, ज्यादा सीरियस नहीं लेते, उसकी गिनती ही नहीं करते हैं। और जिसने इसकी कैलकुलेशन सीख ली, पैसे की कैलकुलेशन तो हर कोई सीख लेता है, थोड़ा सा समझदार होता है उसको पता चलने लग जाता है बच्चे को कि हाँ ये पैसा होता है, ये किसी को देते नहीं है। परिवार में, घर में पेरेंट्स जो हैं वो यही सिखाते हैं, वो कभी ये नहीं सिखाते बच्चों को कि भाई समय क्या होता है। अक्सर क्या सिखाते हुए मिलेंगे आपको पेरेंट्स, क्या सिखाते हुए मिलेंगे, यही सिखाते हैं कि बेटा पैसे वगैरह जो है वो फालतू खर्च नहीं करते, किसी को देते भी नहीं है अपने इसको खर्च नहीं करते, इसको बचा के रखते, ऐसा सिखाते हैं। लेकिन कोई भी आपको यह सिखाते हुए नहीं मिलता है कि समय क्या होता है। पैसे से कई गुना पैसा उसके दूर दूर तक कहीं भी नहीं लगता है, पैसे से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर टाइम। क्योंकि अगर इसकी कैलकुलेशन हम लोगों ने सीख ली कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, तो आई थिंक कि आप बहुत बहुत अच्छा कर जाओगे अपनी लाइफ में। जैसे एक तो वो छात्र जो बिना कैलकुलेशन के अपनी पढ़ाई करता है रोजाना, जैसे जानवर खड़े होते हैं, जानवर अपने 24 घंटे जीते हैं, उसको बिल्कुल नहीं पता होता है कि उसको क्या करना है और अगले पल कहां जाना है, नहीं पता होता है ना। उसको जिधर की तरफ रास्ता मिल जाता है वो शुरू हो जाता है, चल देता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे ये मान के चलो मेरे बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जानवर हैं हम लोग, नहीं, मैं एक उसका तथ्य, उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी माइंडसेट, उसका एग्जाम्पल आपको समझाना चाहता हूं कि हम लोगों में से इंसानी रूप में कई ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते हैं, उसके बाद उसको यह भी नहीं पता है कि अब उसको अगले पल क्या करना है और कहां जाना है। और शाम को जब उनका शटडाउन होगा दिन का, तो क्या वो सोचते भी नहीं इस बात पे कि आज उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो ऐसा जो लाइफ होता है जिसकी कोई डिजाइन नहीं है, हमारे पास कुछ प्लान नहीं है, हम बस समय, फ्री में समय मिल रहा है, उसको अननेसेसरी कहीं भी उड़ा रहे हैं। एम आई राइट? तो मैक्सिमम लोग इस तरीके से अपने समय को खर्च कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके पास बिल्कुल प्लान होता है उनका पूरा टाइम टेबल कि सुबह उठते हैं तो उनको ये सब्जेक्ट तैयार करना है, दिन में ये करना है, शाम को ये करना है, रात को इन सर की क्लास लेनी है, दिन में ये करना है, इस टाइम नोट्स लिखना है। तो उनके दिमाग में और दिल में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, एक इनर सेटिस्फेक्शन उनके अंदर रहता है कि हम हमारे समय को इस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारा आने वाले समय पर 1 साल के बाद हमारा जो गोल है उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो असली में सक्सेस वो नहीं होता है जो पैसे की कैलकुलेशन ज्यादा जानता है और समय की नहीं जानता है। और 99% लोग मैंने ये ज्यादा देखे हैं जो पैसे की कैलकुलेशन पूरी पूछ लो आप, लेकिन असलियत में कैलकुलेशन समय की जानना चाहिए। आज के यूथ को बहुत आवश्यकता है जो समय को आज 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे
हम ऐसे सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं जो हमारी लाइफ से कोई उसका मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस। अगर कोई सेंस है, आपके विजन है कुछ बनने का कि मुझे ये बनना है, जैसे टीचर है, टीचिंग में मुझे एक्सपर्ट बनना है, ये सोच मेरी आज से नहीं, बहुत पहले से, जिस दिन से मैंने टीचिंग स्टार्ट किया था, मेरा सोच यही था कि मुझे पैसा नहीं कमाना है। मेरे सोच और विचार शुरू से यही रहे। तो पैसा बहुत आता है, अगर मैं कहूंगा कि मुझे पैसा कमाना है तो नहीं आएगा। मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे गुडविल कमानी है, मुझे एक अच्छे विचार कमाने हैं, मुझे अपना एक टीचिंग इतना अच्छा स्ट्रोंग करना है, उस टीचिंग से बाकी दुनिया अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाएगी, आपके विचारों से, आपकी टीचिंग से। आपका काम अपने आप होने लग जाएगा। लेकिन अगर आप हर जगह ये सोच रहे हैं कि मुझे पैसा कमाना है, तो माय डियर, आप वो चीज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग जो, मैं एक टीचर की बात कर रहा हूं कि टीचर को क्या सोचना चाहिए। टीचर को सोचना है कि जो सब्जेक्ट उसके पास है, उसके अंदर वो इतना एक्सपर्ट हो कि उसके अंदर वो गट्स होने चाहिए कि वो कोई चीज डिलीवर करे, और जिनके लिए वो डिलीवर कर रहा है। अगर हम टीचिंग में बहुत अच्छा कैरियर देख रहे हैं तो उसका यही फॉर्मूला है। मैंने देखा था आज से 10-12 साल पहले कि मुझे टीचिंग में बहुत अच्छा कैरियर बनाना है, और मैं उस पर निरंतर काम कर रहा हूं। अभी भी मैं काम कर रहा हूं और मैं करता ही रहूंगा जब तक कि मैं पढ़ाऊंगा, तब तक मैं कंटिन्यू अपने आप पे काम करूंगा, अपनी टीचिंग पे काम करूंगा, अपने स्किल्स पे काम करूंगा। कोई डेस्टिनेशन मेरी ऐसी नहीं है कि साल 6 महीने की। मतलब ये रखना है कि मरते दम तक, जिस दिन मरेंगे उस दिन भी मार्कर हाथ में होना चाहिए, और हमें तब तक काम करना है। जो व्यक्ति अपनी लर्निंग को, अगली बात मैं बताता हूं, जो व्यक्ति अपनी लर्निंग को एक समय के बाद स्टॉप कर देते हैं, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, फुल स्टॉप लग जाता है। आगे वही बढ़ेगा, चाहे एम्प्लॉय हो या एंटरप्रेन्योर या स्टूडेंट हो या कोई भी पर्सन जो इस धरती पे है। आप दिन का 24 आवर किसी भी चीज में आप यूज करें, लेकिन आपको उस समय में से थोड़ा समय अपनी लर्निंग पे खर्च करना चाहिए। सबसे ज्यादा लर्निंग करते हैं हम स्टूडेंट एज में, क्योंकि स्टूडेंट एज में तो हमें ऐसा सोच होता है कि जॉब लगना है, तो उस कंडीशन में हम 8 घंटे 6 घंटे डेली लर्निंग करते हैं। जब हम जॉब लग जाते हैं ना, तब हम 1 घंटा भी अपनी लर्निंग को नहीं देते, सिंगल 1 आवर भी हम नहीं देते, और इसलिए हम एक क्वालिटी नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन पाते। बात को समझे आप? ये एक बहुत बड़ी दुविधा है नर्सिंग प्रोफेशन में कि हम जब जॉब लग जाएंगे ना, तब हम सोचेंगे अब तो लग गए जॉब, अगले दिन ही वो सारी किताबें, नोट्स वोट्स एवरीथिंग, हम सोचेंगे कोई रिक्शे वाला आ जाए तो हम उसको भेज दें कबाड़ी वाले को। नहीं, अगर आप जॉब लगने के बाद भी एक दिन में एक भी अगर आप स्किल सीखते जा रहे हो, एक स्किल सीखने की कह रहा हूं एक दिन में, तो 1 साल में 365 स्किल आपके अंदर आ जाएंगे। चाहे फिर आईवी हो, ड्रिप हो, कैथेटर हो, कैनुला हो, एनीथिंग, कुछ भी हो। और हम जिस भी तरह का वर्क कर रहे हैं, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है मेरे गजोदर। छोटी या बड़ी होती है सोच। क्या? वरना कभी धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल बेचते बेचते सोचा नहीं था कि आज उसकी औलादें जियो की मालिक होगी, या मुकेश अंबानी इतना बड़ा बिजनेसमैन होगा। या बाटा वाले ने नहीं सोचा था कि जूते की एक छोटी मोची की दुकान पे से आज बाटा का वर्ल्ड क्लास ब्रांड होगा। या ओयो वाले ने नहीं सोचा था कि जो होटल जोड़ने का काम वो कर रहा है, एक टाइम पे उसकी ऐसी इंटरनेशनल कंपनी होगी। या फिजिक्स वाले ने नहीं सोचा था कि उसके तो आप देखते हो उसका तो मैजिक ही अलग है। उसने नहीं सोचा था कि वो पढ़ाते पढ़ाते कहां पहुंच जाएगा। तो मेरे दोस्त, काम कोई छोटा या बड़ा, या काम की कोई लिमिट
बस आपके टैलेंट को एक्सप्रेस करने का तरीका आपके पास होना चाहिए। आप चाहे हॉस्पिटल वर्क कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपको अपने स्किल्स पे पकड़ होनी चाहिए, अपने काम पे, अपनी जिम्मेदारी पे पकड़ होनी चाहिए। देन यू गॉट अ वेरी हाई रेपुटेशन। अदरवाइज टुडे अ टाइम इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव। आज के समय पे किसी के अंदर पैसेंस है क्या? एक शॉप पे आप खड़े हैं, अगर उस शॉप के अंदर उसने 2 मिनट ज्यादा लगा दिए ना, तो पास वाली शॉप से ले लोगे आप। यू नो, कोई भी आज की तारीख में ऐसा नहीं है। शॉपकीपर के अंदर टैलेंट होना चाहिए कि आते ही कस्टमर को अटेंड करे। करता है, बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे खड़े रखते हैं तो उसके पास दोबारा वो कस्टमर नहीं जाएगा। सेम ही रियल टाइम पे ही वो पास की शॉप से ले लेगा और खत्म बात। तो ऐसे लोगों के बिजनेस बढ़ेंगे क्या? तो हमें समझना है कि हमारी टाइमिंग, हमारा समय, हमारे स्किल्स, असली कमाई आपकी यही होगी। ओके, जिस दिन आपके बच्चे बड़े हो, कम से कम तुम्हें पड़ोसी का उदाहरण ना देना पड़े, ऐसा तो अपने जीवन में सीख ही लें। वरना पता चले कि पड़ोसी का उदाहरण दे रहे हो और पड़ोसी का उदाहरण दे करके कि उसने ऐसा ऐसा कर लिया, देखो उसके पापा ने, तो तुम्हारे पापा ने और तुम्हारी मम्मी ने क्या करा। तो अपना आप खुद अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बनने की कोशिश करें। ठीक है, चाहे टैलेंट आपके अंदर किसी भी लेवल का हो, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। टैलेंट की कोई लिमिट नहीं होती है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत हाई क्लास करिए, वो स्केलेबल होगा, उसमें आपकी वैल्यू बनेगी। तो यही मेरा आज दिवाली पे सारे स्टाफ और सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, सबको यही मैसेज है। अब मैं बाकी स्टाफ से भी अनुरोध करूं कि वो आपको एक बात तो कम से कम ऐसी विशेष बताएं जो स्टूडेंट्स सुनने के लिए बेताब जुड़े हुए हैं और बैठे हुए हैं। तो कम से कम एक बात ऐसी दें आपको इस दिवाली पे, क्योंकि दिवाली बहुत बड़ा ओकेजन है, रिचार्ज का ओकेजन है। मैंने क्या बोला? रिचार्ज का। इसमें हमारी जो एनर्जी है उसको हम एनर्गाइज करेंगे, रिचार्ज करेंगे। थोड़ा हट के दिन जीने की कोशिश करेंगे, डेली रूटीन से हट के जीने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अपने आप को वापस से एकदम एनर्गाइज करने वाले हैं। तो एक एक आए, सबसे पहले टीचर आए, फिर बाद में दूसरे स्टाफ आए और बताएं कि भाई बच्चों को क्या बात आप बताने वाले हो जो वाकई अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आ जाओ भाई, आ जाओ। तो 2-2, 3-3 मिनट में बताएं और फिर हम दिवाली सेलिब्रेट करके, ज्यादा समय ना लें किसी का भी, और द एंड करके और फिर हवा में उड़ना शुरू कर दो। ठीक है, मैं पकड़ के खड़ा हो जाऊं? मैं पकड़ लूं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा दोस्तों, जो दिवाली सेलिब्रेशन है वो दीपों का त्योहार बोला जाता है, जिसे जो रोशनी का भी त्योहार है एक तरीके से देखा जाए। तो दिवाली रोशनी का त्योहार वो हर साल आएगा जब तक हम रहेंगे इस धरती पे, या धरती रहेगी जब तक। लेकिन असली दिवाली आपके घर की वो बनने वाली है जिस दिन आप, जो आपके माता पिता ने आपके लिए जो सोच रखा है, या आपने उनके लिए सोच रखा है कि जो उन्होंने हमारे लिए किया है उसके एवज में हम क्या दे सकते हैं उनको, वो दिवाली आपके लिए सबसे बेस्ट दिवाली होगी। जिसके बाद आपके घर में, आपकी जिंदगी में दिवाली जैसा उजाला आ जाए, वो दिवाली आपके लिए बेस्ट दिवाली होगी। दिवाली तो हर साल आएगी और बहुत अच्छे से उत्साह से मनाते भी हैं, अच्छा फेस्टिवल है हिंदू धर्म का। लेकिन सबसे बेस्ट दिवाली होगी आपके जीवन की, वो दिवाली वो होगी जिस दिन आप अपना सपना साकार कर लेंगे, अपना अचीवमेंट पालेंगे, जिसके लिए आप आज इतना टाइम हमारे साथ संघर्ष कर रहे हो। बिल्कुल आप भी कर रहे हैं संघर्ष बराबर रूप से। 2 बजे से 8 बजे तक आप यहाँ पर कंटिन्यू बैठते हो पूरा कंसंट्रेशन से,
आप यहाँ पर टीचर्स को सुनते हो, लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो आप लोगों के लिए आज सजेशन है, जिन भी बच्चों ने अभी तक अपने जो फ्यूचर के लिए नहीं सोचा है या अभी तक थोड़ा सा डिले किया है, उन बच्चों के लिए मैं आज कह रहा हूं कि ये दिवाली पे, तो दिवाली तो मनाइए अच्छे से, लेकिन आज कसम खा लीजिए कि नहीं सर, अगली दिवाली मेरे घर में कुछ अलग धूमधाम से मनने वाली है, इस तरीके से नहीं मनेगी, कुछ अलग होने वाला है। यही शुभकामनाओं के साथ आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। गुड इवनिंग माय डियर, क्या हालचाल? थैंक यू सो मच साहू सर, आपने मौका दिया बच्चों से बातचीत करने का। तो बेटा आप सभी साथियों को सबसे पहले दीपावली की इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो दीपावली का पावन पर्व है, ये एक इतना बड़ा पर्व होता है जिसे लगातार 5 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो त्योहार है हमारे बीच में, एक रोशनी का त्योहार है। इस रोशनी के त्योहार पर आज हम सभी साथियों को यह शपथ लेनी है कि हम जो काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं सर, आपके लिए 24 घंटे लगे हुए हैं, 24 घंटे आपके लिए ही लगे हुए वास्तव में। तो हम हमारा काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, बशर्ते जो तुम्हारा काम है बेटा, तुम्हारा काम क्या है सर? एक बंद कमरे में बैठ के क्वाइट एनवायरनमेंट में अपनी आंखें और अपनी किताब, अपनी आंखें और अपने नोट्स को बस शांत माइंड से पढ़ना है और उसे उस लेवल पे हमें याद करना है कि हम जल्दी से हमारे एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सके। तो अपने आप से इस बात का वादा कीजिए कि जब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाओगे, तब तक आपको वो कमरा नहीं छोड़ना है, अपनी कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है। सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है बच्चों के लिए, सिलेक्शन को दूर जो जाता है, वो होता है बेटा आप अपने कंटिन्यूटी को तोड़ देते हैं। यार आज शादी में जाना है मुझे, चलो कल आके पढ़ लूंगा, यार आज मैं पढ़ लूंगा। जो आपने अपना गोल सेट किया हुआ है ना सर, उस पर रहो, अपने आप को लेकर लॉयल रहो सर, तो पढ़ाई ऑटोमेटिक आपको लेकर लॉयल हो जाएगी। हमेशा मैं आपसे चलते क्लास में यही बात बोलता हूं, आज भी मैं आपसे यही बात बोल रहा हूं कि आप अपने काम को लेकर लॉयल हो जाइए, आपको सफलता बहुत जल्दी मिलने वाली है। थैंक यू सो मच, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली अगेन। थैंक यू सो मच सर। हेलो भाई, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो सभी साथियों को, जैसा कि जो बच्चे तो जो बच्चे पहले आ चुके हैं ऑनलाइन, उनसे तो शुभकामनाएं दी जा चुकी है। सभी बच्चों को हमारी तरफ से, सभी टीचर की तरफ से, साहू सर की तरफ से यही एक अग्रिम शुभकामना है कि आप लोग इस त्योहारों के, इस उत्सव में जो उजाला है वो आपके सिलेक्शन से लेकर आए। ठीक है, उजाला तो हर साल कर रहे हैं, बट जो आपके सक्सेस से, आपकी सफलता से आपके घर में जो उजाला होगा वो जीवन भर रहने वाला है। ठीक है, वो टेम्परेरी नहीं, वो परमानेंट होगा। तो इसलिए प्रयास यही करें कि अभी तो आपका हॉलीडे रहेगा, लेकिन ये 5-6 दिन का जो आपका एक वीकेंड आपको मिल रहा है, उसमें आपको सोचना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और आगे किस तैयारी से मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, और अगर आपने अपनी तैयारी को समझ लिया कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ूंगा, तो सफलता आपकी जरूर कदम चूमेगी। ठीक है, सिर्फ कुछ दिन का फासला है, एक ऐसा समय आएगा जब आपके भी नाम के आगे नर्सिंग ऑफिसर लगने वाला है। ठीक है, इसलिए सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और सभी को हैप्पी दिवाली। थैंक यू। सबसे पहले तो गुड इवनिंग। अभी थोड़ी देर पहले ही बहुत सारे ज्ञान की बात की थी, पर फिर से कर लेते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिवाली हमें क्या सिखा रही है। तो दिवाली आती है अमावस वाले दिन,
अमावस मतलब अंधेरा। लेकिन उस दिन हम क्या करते हैं, दिए जलाकर उजाला करते हैं, और वैसे ही उजाला आपको अपनी जिंदगी में करना है। अभी जो ये अमावस का टाइम चल रहा है ना, इसको आपको उजाला करके अपनी दिवाली बनानी है। तो उसके लिए बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, ज्यादा मेहनत भी नहीं चाहिए, थोड़ी सी मेहनत, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, जो थोड़ी देर पहले भी समझाया था। बस इतना सा काम करना है, और उसके बाद अगली दिवाली का आपको इंतजार ही नहीं करना, क्योंकि जब आप एम्स में नौकरी लग जाओगे ना, तो आपका हर दिन दिवाली बन जाएगा। सो बस इतनी सी बात कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, बर्न लाइक अ सन। अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलो, उसके बाद ही आप सूरज की तरह चमक सकते हो। सो थैंक यू विद दिस एंड हैप्पी दिवाली। तो भाई मैं हैप्पी दीपावली सभी को। मैं भी यहाँ पे स्टाफ में आपको जीके और रीजनिंग गणित का पढ़ाता हूँ, और सभी को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसा कि साहु सर ने बताया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में टाइम बना के टाइम के अनुसार चलना चाहिए, तो हमें भी ये देखना चाहिए कि हमें भी अपना टाइम बना के अपनी लाइफ के अनुसार कि अपना क्या एम है, क्या लक्ष्य है, और उसी की प्लानिंग बनाकर हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए कि हम अपना समय खराब कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि जो समय आ रहा है या चल रहा है उसी के आधार पर हमें चलना चाहिए, और हमें एक लक्ष्य बनाकर उसी के अनुसार चलना चाहिए। ये नहीं कि हमें वो कर रहा है, वो क्या कर रहा है उसके अनुसार चलना है। हमें अपने खुद को देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। हमें अपने टारगेट को प्राप्त करना है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी प्लानिंग के अनुसार चलना है और समय के अनुसार चलना है। ठीक है, दूसरे से तुलना नहीं करनी है कि वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी प्लानिंग के अनुसार चले। ठीक है, धन्यवाद सभी को। थैंक यू। हैप्पी दीपावली। तो देखिएगा बेटा, सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, और कुछ बातें जो बोली है वो बहुत अच्छी बातें मुझे भी लगी है, और उन बातों पे हमें काम भी करना चाहिए। जैसे अर्शद सर ने कहा आपसे कि भाई आपको क्या करना चाहिए कि रोजाना आपके अंदर ये दिवाली जो है ये तो चलो एक साल में एक बार आएगी, लेकिन अगर आपने असली वाली दिवाली जो है ना, अगर वो आपने कर दी तो वो दिवाली आपको रोज ही फायदा देगी और रोज उससे फील आएगा। तो वो असली वाली दिवाली, बाकी टीचर्स का सबका एक कंक्लूजन जो निकाल करके मैं बताऊं आपको, तो क्या निकल के आ रहा है कि सबने अटेंशन कहां दिया कि असली वाली दिवाली आप लोग लेके आ जाओ, और वो असली दिवाली जो है वो रोज ही मजे देगी। रोज जो जियोगे ना आप रोजाना, भाई इसमें आप जो जियोगे वो अलग चीज है, एक ये रिचार्ज करेगी आपको अलग तरीके से, लेकिन जो असली में आपको करना है ना, वो करना है आपके कैरियर के बारे में। और अभी जैसे सर ने कहा कि किसी से दूसरे से देख करके कभी जीवन में सक्सेस नहीं होते। आप सोचना है, इसमें आपको समय मिलेगा, इसमें सोच करके और देखिए क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपके पोटेंशियल है, कहां कमी रह रही है, कौन सी क्लासेस पेंडिंग है, ऐसा कुछ करके और अपने आप का जैसे देखो कोई भी चीज हासिल करनी है ना, तो उसका एक अच्छा होमवर्क हम करें। और आप ये भी होमवर्क करो इस दिवाली में कि कैरियर कैसे बनता है, अपने आप से पूछो कि जॉब कैसे लगती है, अपने आप से पूछना एक दिन बैठ के फ्री कि जॉब कैसे लगती है, और वो सारे पॉइंट निकालना पहले निस्वार्थ। फिर उसके बाद देखना आपके अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, तो जो है उनको और मजबूत करना, जो नहीं है उनको डेवलप करना। तो ओवरऑल कंक्लूजन निकल के कहां पे आ रहा है कि हमें हमारी पोटेंशियल और ये सब चीजें पहचान करके उनका सही इस्तेमाल करना है। क्या करना है? अगर सही, जिसका तीर सही निशाने पे लग गया वो विजेता है, और जिसका तीर
सही निशाने पे नहीं लग पा रहा है, इधर उधर लग रहा है, साइड में गोले में नहीं लग रहा है, तो वो उसको हम कह देते हैं कि भाई वो नहीं जीता है। और जो लगा देता है जिस भी एग्जाम में, हम कह देते हैं कि भाई ये विनर हो गया है, अब आगे से इसकी जिंदगी में नर्सिंग ऑफिसर लग जाएगा। तो शुभकामनाएं आप सबको नर्सिंग ऑफिसर बनने की, और नर्सिंग ऑफिसर आगे चल करके बने और आपके सबके नाम में नर्सिंग ऑफिसर एक बार नहीं 5 बार लगे। और मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि बुगली में पढ़ने वाले स्टूडेंट एक बार नहीं 5 बार भी एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं, और ऐसा मेरा प्रीवियस अनुभव रहा है। उसके आधार पे मैं आपसे कहता हूं कि जब बच्चा आता है तो 0 बन के आता है और इधर से हीरो बना के भेजते हैं, ताज पहना के भेजते हैं। इतना स्ट्रगल हमारी टीम और हम लोग सब मिलकर के पूरी आत्मीयता से आपके साथ में करते हैं। अगर हम हमारे काम को, मैंने कहा वही इमोशन के साथ, यहां से करोगे एक अलग चीज है, लेकिन यहां से करोगे अपने आप ही भाई उसके अंदर मजा आएगा और कभी स्ट्रेसफुल फील नहीं होगा। क्योंकि यहां से करते हैं ना तो फिर एक काम हो जाता है, वो हमारे लिए सिर्फ एक काम बन के रह जाता है, चाहे पढ़ाई हो या कुछ भी हो। लेकिन यहां से करते हैं ना तो वो चीज सेंस होती है, महसूस होती है। जिन लोगों को आप पढ़ा रहे हैं या जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, वो उनको महसूस होती है। अभी जैसे आप देखते होंगे कि कुछ टीचर जैसे पढ़ा रहे हैं तो यहां से पढ़ा रहे हैं, और कुछ टीचर यहां को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन यहां से पढ़ा रहे हैं, तो महसूस होगा, आपको फील करोगे आप। यानी जब भी हम किसी पर्सन को सुनते हैं या उसको अटेंड करते हैं ना, हम उसको फील करते हैं। और मैंने क्या सिखाया कि हर एक थॉट हमारे अंदर जो आता है वो कैसे आता है, फील करने से, और उसी के बाद हमारे अंदर विचार डेवलप होते हैं किसी भी इंसान के लिए। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो अब आइए भैया, मिठाई वगैरह शेयर हो जाए। यहां रख लो, इधर रवि सर इधर रख लो, एक एक करके आ जाओ, सब लोग मिल लेते हैं, मिठाई शेयर कर लेते हैं। बच्चों में से किसी को कोई संदेश देना हो, किसी को, इसको हटा दो। हाँ आओ आओ, आप आओ, आ जाओ जितेंद्र, आओ पाजो। अरे बोल ले बेटा, ऐसा स्टेज फोबिया निकलेगा आपके अंदर से। स्टेज फोबिया जो है वो नहीं होना चाहिए। स्टेज फोबिया, मैं जब था छोटी क्लास में था ना, मैं मतलब मैं 10th 12th के अंदर ही था ना, जब मैं स्टेज पे जाने लग गया था, और उस वजह से आज इतना अच्छा स्टेज संभाल लेता हूं मैं। मेरे से आप 6 घंटे या दिन भर स्टेज संभलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई बोर होगा ना कोई टेंशन होगी किसी को। तो तभी तो आएगा। अब आप ना अगर नहीं 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 तो फिर वो आपके अंदर का डर नहीं निकलेगा। और इसके बाद ये लास्ट प्लेटफॉर्म है तुम्हारे जीवन का, यूं समझो। आप जानते हो ये तुम्हारे जीवन का, जहां तुम बैठ के पढ़ रहे हो, ये लास्ट प्लेटफॉर्म है। इसके बाद तो तुम्हें पढ़ाना है, पढ़ना नहीं है। उसके बाद तो तुम पढ़ाओगे, पेशेंट्स को पढ़ाओगे, दूसरों को पढ़ाओगे, सोसाइटी को पढ़ाओगे। या सुनो, तो आ जाओ सर, आ जाओ। लो इधर, इधर से एक एक करके, इधर से यहां रख लो, यहां रखो। दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर। कुछ गलती हो तो क्षमा करना। दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर। आपको भी। बच्चों से, हम लोगों से कोई भी गलती हो क्षमा करना। बुगली के साथ जुड़ने के बाद पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है, अब तो नॉर्सेट क्रैक हो ही जाएगा। थैंक यू। दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर। कोई गिला शिकवा हो क्षमा करे सर। अरे आप आ जाओ। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर। अरे ये जितेंद्र सर छुपे रुस्तम है, अब निकल के आए।
ये बहुत काम करते हैं लेकिन आप लोगों के लिए ये जो भी आपके पास पहुंच रहा है इनके हाथ में से होके निकल के आता है। इन्हीं के लिए कह रहा था मैं वो बात, ठीक है ना। ये इधर ले आओ। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मैडम, और खूब आगे बढ़ो और मेहनत पूरी करो, ठीक है। ये आप लोगों को कोई फोन कॉल वगैरह आता है तो उसमें असिस्ट करने वाली मैडम है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़ो। लो आप बच्चे आ जाओ। ले आ जाओ भाई, आ जाओ। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़ो, प्रयास करते रहो। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बेटा पूरे फैमिली को। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। लक्ष्मी के तो टिकट थे, गई हो तो है ना। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बेटा, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू। बस बस बस। तुम लोगों के मैंने क्या बोला था कि फोन पे नंबर भेज देना, ऑनलाइन मिठाई सेंड होगी तुम लोगों को। आजा इधर आजा। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। ठीक है, देखिए बेटा, अब मैं एक एक लोगों को तुम लोगों को बुलाऊंगा, आप अपना अनुभव शेयर करें। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो रही है तो जरूर बताओ यहां आके, ठीक है ना, ताकि मैं भी ये 6 दिन में विचार कर लूंगा। अगर मिस्टेक हो रही है तो बताओ, क्योंकि आपसे बढ़िया ऑब्जर्वर कोई नहीं हो सकता, और आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली आपके विचारों को जानना पड़ेगा। और हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा बताओ, और हम कुछ भी कमी रख रहे हैं, लग रहा है तुम लोगों को कि ये और होना चाहिए, तभी बताना जब बिल्कुल जेन्युइन बात हो, ठीक है ना। तो आप ऐसी बात का सजेशन आप हम लोगों को दे, 1 बाय 1 करके आ जाओ। 1 मिनट का समय लेना, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना है। फिर हम ग्रुप फोटो करेंगे, देन उसके बाद सबको दिवाली की शुभकामनाएं देके और हम चलेंगे घर पे। चलिए आ जाओ भाई। सर, इस दिवाली में आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला और लाइफ में जो मोटिवेशन मिला, बहुत स्पेशल हो गई है दिवाली। आप सबको हैप्पी दिवाली। आ जाओ। अपना अनुभव शेयर करो कि बुगली के साथ आप जुड़े, आपको क्या लगा? सबसे पहले तो सबको हैप्पी दिवाली, टीचर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स। इधर इधर बच्चों को नहीं दिख रहा। हाँ, यस। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब से मैं पीछे कर दो सर वापस। जब से मैं बुगली में एडमिशन लिया है, तब से मेरे में बहुत चेंज आया है, और मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर पवन सर और चेतन सर, साव सर, अरसार सर, ऑल टीचर से बहुत इंस्पायर हुआ हूं। मतलब जो ये बात बताते हैं सर, वो कहते हैं ना कि संस्कार से सफलता तक, तो इनसे सब कुछ मेरे को बहुत मिला है। मतलब बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूं इनसे।
अच्छे कह रहे हैं, अपना नाम भी बताओ, कहाँ से हो, सब बातें बताओ। मेरा नाम लोकेश सुमन है। तुम्हारे दोस्त और हैं, बढ़िया, इनसे बातचीत हो रही है आज तुम लोगों की, बहुत बढ़िया बात है। तुम्हें पता चल रहा है तुम्हारे पूरे बैच में कौन कौन है, ठीक है ना? मेरा नाम लोकेश सुमन है, जो आप सुनते हैं रोज मेरा नाम। सब टीचर्स बोलते रहते हैं। तो यही कहना चाहता हूँ, कहाँ से हो? मैं श्योपुर से हूँ, श्योपुर एमपी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो आज पता नहीं लाड़ी की नहीं शर्मा रहा है या क्या हो रहा है, नहीं फिर। हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। हाँ, मेरे सारे टीचर्स को हैप्पी दिवाली। पास ले लो माइक को थोड़ा। जी, सारे टीचर्स को हैप्पी दिवाली। मैंने तो मेरी लाइफ में एक बात बोलूं तो मतलब मैंने तो पढ़ना ही इंग्लिश से सीखा है। इसके पहले मैं ना तो कॉलेज गया ना मैंने कुछ किया, बस नर्सिंग ऐसे ही हो गई। लेकिन जब से कोचिंग में आया तब से लगा कि वाकई में नर्सिंग में पढ़ाई होती है। अब इनका कंटेंट, सर का कंटेंट और उगली का कंटेंट इतना प्यारा है कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और विशेषकर चलो पढ़ाई तो अपन सभी करते हैं, करीबन कभी कुछ बच्चे जयपुर जाते हैं, कोई दिल्ली जाता है, कोई कहीं जाता है। लेकिन एक तरह से जो मोटिवेशनल है, जो एक तरह से आप उगली को एक मोटिवेशनल क्लास भी मानो पढ़ाई के साथ साथ, वो आपको एक तजुर्बा देती है कि वाकई में अपन जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपन को और भी चीजें जो सर रोज सिखाते लेक्चर में, भले से लेक्चर अपन जो भी पढ़ते हैं वो सीखते हैं, लेकिन जो सर पढ़ाते हैं वाकई में अपने को लाइफ में उतारना चाहिए। और अगर आपने लाइफ में उतार लिया तो फिर आप जो साहु सर जो बात बताते, पवन सर या जो भी सर अदर टीचर वगैरह जो भी बात होता है, अगर वो अपन लाइफ में उतारेंगे तो अपनी सक्सेस को कोई भी नहीं छीन सकता। ये मेरा इतना विश्वास है। और मुझे मेरा ये विश्वास है कि अगली दिवाली में मेरे पैसों से या मेरे माता पिता के लिए मैं और बहुत कुछ अच्छा कर पाऊंगा। नाम पूछ रहे बच्चे। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ। और बाकी दे देना नेक्स्ट विनोद तो आया। बताओ अपना नाम, कहाँ से, क्या? वही फेमस इंसान। आप सभी को हैप्पी दिवाली, टीचर्स एंड स्टाफ। और इसको पास में रखे ना, उनको क्या सुनाई देगा? इसको पास में रखना पड़ेगा। विनोद तो नाम है सर। मेरा ऐसा मानना है कि मैं शुरू में जब आया था मेरे को कुछ भी नहीं आता था, जीरो बटा सुनना रहा, इंग्लिश का तो वर्ड पता नहीं क्या चल रहा है, पता ही नहीं कर रहा था। अब तो काफी इंप्रूव हो गया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ आएगा वापस अपने गांव शहर जहाँ भी जाएगा वो उगली धो रहा है। कैसे पकड़ो? इसमें इसको तो नीचे रखो, इसको पकड़ो। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने मतलब कॉलेज में जब से नर्सिंग कॉलेज जब से ज्वाइन किया, मैं एक बार भी कॉलेज नहीं गया। बाकी जब से बुगली कोचिंग में आया हूँ सब कुछ मतलब मुझे भी इंग्लिश नहीं आती कुछ भी। बाकी यहाँ पे जब से ज्वाइन किया सब कुछ आने लग गया हमें। हर समय सोते उठते समय हर समय साहु सर, पवन सर, असर सर और शेफाली मैम, सब उनकी बातें थी, जिसमें खासकर साहु सर की सोते समय और पवन सर, वो दो सर तो ऐसे सोते समय जागते समय यहाँ तक कुछ ये तो हमेशा ही याद आते हैं। हाँ, मतलब मॉर्निंग की क्लास में 4 बजे उठ जाता हूँ। पवन सर की क्लास तो मुझे किसी भी हालत में लेनी है। और सोते समय साहु सर की क्लास छत पे जाके आराम से साहु, उसके बिना मुझे नींद नहीं आती।
आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स एंड माय टीचर्स, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस यही है अपनी लाइफ का कि अपने टाइम को सही समय पर सही इस्तेमाल करो। गाड़ी तो ऐसे बन जाएगी। बात खराब नहीं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, और सबको हैप्पी दिवाली। और मेरे फ्रेंड्स, जब से मैंने गूगली ज्वाइन किया है तब से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लाइफ में कभी ऐसा पढ़ाई नहीं किया कि ऐसा मुझे कुछ ऐसे स्टोरी लाइक आप पढ़ो अब बस 15 से 20 मिनट लगते हैं बस याद करने में, वरना पूरे लाइफ भर तो बस रट्टा मार के ही पार हो गए हैं सारे दिन। लेकिन जब सर की बातें सुनते हैं, बाकी टीचर्स को भी हम लोग जब बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है बूस्टर डोज मिल रहा है, एनर्जी मिलती है। अब तो सपने भी आने लगे हैं, पता नहीं अब जब अप्रैल में एग्जाम होगा तो सबके नाम के आगे लगेंगे नर्सिंग ऑफिसर, आप लोगों के नाम। मैं सेल्फ संध्या सुरीन और मैं हूँ झारखंड से। थैंक यू। अब ये तुम्हें क्लास पढ़ाते टाइम जब पढ़ाऊंगा ना दिवाली के बाद, जब तुम्हें ये उदाहरण मिलेगा, ध्यान रखना। जो लोग स्टेज पे नहीं बोल पाए उनका उदाहरण मिलेगा बाद में। और ये उदाहरण मिलेगा कि लड़कियां जब दुल्हन बनती है ना, जब तो बहुत एक्साइटेड, एक्सट्रीम हैप्पी, ये वो, और स्टेज पे भी इतने शान से बैठती है। और ये स्टेज, ये कैरियर का स्टेज है नहीं है? और इस स्टेज से मेरे दोस्त उस स्टेज पे पहुंचोगे तो वो स्टेज बहुत अच्छा बन के मिलेगा आपको। और ऑनलाइन के बच्चे, जो भी बात आप कहना चाहते हो, जो आप लोग कहना चाहते हैं, आप सीधा डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे कहिएगा। आप ये व्हाट्सएप लिखिए, इस दिवाली पे आप क्या कहना चाहते हो मेरे बारे में, टीचर्स के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो सब अपनी बात को यहां पर सेंड करेंगे। इस पे अपनी बात बोलेंगे, इसी नंबर पे आप अपनी शुभकामनाएं देंगे, ठीक है? और हम भी इसी नंबर पे आपको वापस रिप्लाई करके शुभकामनाएं देंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। दिवाली की आप सबको अगेन बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।